नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। एक भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य ऊर्जा शक्ति का आज अपन है वो टेस्ट के साथ पूर्ण व्याख्या सहित डिस्कस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से लाइव आ जाए, जल्दी से जुड़ जाए भाई, ठीक है। और जितने विद्यार्थी पहले से जुड़ते हैं वो अंत तक क्या करें, जुड़े रहें, ठीक है, ताकि आपको पूरे टेस्ट का है वो फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए भाई, आज का टॉपिक है कार्य ऊर्जा शक्ति। आज का जो टॉपिक है वो है कार्य ऊर्जा शक्ति। और सबसे पहले एक बात यहीं पे आप रट लो, कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों ही है वो अदिश राशि होती है। दोबारा सुन लो मेरी बात को, कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों ही क्या होती है, तीनों ही अदिश राशि होती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही याद रखना आपको कि कार्य ऊर्जा और शक्ति तीनों ही क्या होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्न में से कार्य होता है, बताइए। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप कमेंट में, निम्न में से कार्य होता है बल गुणा द्रव्यमान, बल गुणा दूरी, बल गुणा विस्थापन या बल गुणा शक्ति। दीजिए भी जवाब। कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों ही अदिश राशि है, तो अब आप मुझे बताइए कार्य क्या होता है, बल गुणा द्रव्यमान, बल गुणा दूरी या बल गुणा विस्थापन। दीजिए भी जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा W बराबर FS होता है, यानी कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब मैं आपको एक बात यहीं पे क्लियर करता हूँ, कार्य और ऊर्जा दोनों समान ही राशि होती है। कार्य और ऊर्जा जो होती है वो दोनों समान राशि होती है, इनका मात्रक समान होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है जूल, ठीक है। यदि अपन बात करें तो कार्य करने की क्षमता ही क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। अब यदि अपन बात करें और कार्य और ऊर्जा के अंदर यदि समय का भाग दे दिया जाए, दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को, कार्य और ऊर्जा दोनों समान राशि है, दोनों के फॉर्मूले समान होते हैं, ठीक है। लेकिन यदि इसमें समय का भाग दे दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, शक्ति हो जाती है, ठीक है। कार्य और ऊर्जा में यदि समय का भाग दे दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, शक्ति। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। यदि किसी 50 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर खिसकाने में 120 न्यूटन बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। दीजिए भाई जवाब। किसी 50 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर खिसकाने में यदि 120 न्यूटन बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। दीजिए जवाब। किया गया कार्य क्या होगा। दीजिए जवाब। देखिए, अभी हमने पढ़ा है W बराबर FS, किया गया कार्य होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। यहाँ पर हमें यही क्वेश्चन ग्रुप डी के अंदर आया हुआ है, क्वेश्चन है 2018 में। यहाँ हमें द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, अपने को दो राशि चाहिए, एक तो बल चाहिए और एक क्या चाहिए, विस्थापन चाहिए। तो ये हो जाएगा W बराबर बल हो गया 120 न्यूटन इंटू विस्थापन हो गया 40 मीटर, ठीक है। तो W बराबर ये हो गया 12 चौके 48, ठीक है। तो ये हो गया 4800 जूल, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या हो गया, 4800 जूल, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 4800 जूल। देखिए, ठीक है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में सबसे बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको लिख लेना है सबसे पहले तो कि अपने को क्या क्या राशि दी हुई है। जैसे इसके अंदर द्रव्यमान और विस्थापन और बल दे रखा है, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर उस फॉर्मूले पे जाओ, ठीक है। तो जो राशि मांगी है उसी को क्या करो, इंक्लूड करो, बाकी को इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। वर्ताकार पथ पर किया गया कार्य क्या होता है। कोई वर्ताकार पथ है, उसके ऊपर किया गया कार्य धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है या 2πr होता है। बताइए भाई, वर्ताकार पथ पर किया गया कार्य क्या होता है। वर्ताकार पथ पर किया गया कार्य क्या होता है, दीजिए जवाब। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या 2πr, ठीक है।
देखिए, हमने पहले ही पढ़ा था एक बार गति के अंदर कि यदि कोई वस्तु और चलकर, घूमकर या फिरकर कैसे भी और उसी जगह पे वापस आ जाती है, ठीक है, फिर उसी जगह पे वापस आ जाती है तो विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य, ठीक है। यदि तो वर्ताकार पथ में वस्तु क्या आएगी? वापस अपनी जगह आएगी। यदि वस्तु वापस अपनी जगह आएगी तो विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। और यदि अपने पास कार्य का फॉर्मूला है W बराबर F इंटू एस, और यहाँ यदि S 0 है तो F का मान कितना भी हो, W बराबर क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो वर्ताकार पथ पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य, ठीक है। वर्ताकार पथ के ऊपर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? कार्य का मात्रक जूल भी होता है, कार्य का मात्रक अर्घ भी होता है, ठीक है। तब आपको बताना है कि एक जूल, ठीक है, बराबर अर्घ में क्या संबंध होता है, ठीक है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है, कार्य का मात्रक है वो अर्घ भी होता है। तो आपको ये बताना है कि एक जूल और अर्घ में क्या संबंध होता है। दीजिए जवाब। 10 की पावर 7, 10 की पावर 6, 10 की पावर 3 या 10 की पावर 5, ठीक है। तो आप रट लीजिए इस बात को तो कि एक जूल जो है वो बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ के। एक जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ के, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 की पावर 7, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से शक्ति क्या होती है? निम्न में से शक्ति क्या होती है? कार्य बट्टे दूरी, कार्य बट्टा आयतन, कार्य बट्टा बल या कार्य बट्टा समय? दीजिए भाई जवाब। निम्न में से शक्ति क्या होती है? कार्य बट्टा दूरी, कार्य बट्टा आयतन, कार्य बट्टा समय या कार्य बट्टा बल, ठीक है। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब हो जाएगा कार्य बट्टा समय। पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों ही क्या होती है? अदिश राशि होती है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति तीनों ही क्या होती है? अदिश राशि होती है। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य और ऊर्जा दोनों समान होते हैं, और जब कार्य और ऊर्जा में समय का भाग दे दिया जाए तो वो क्या हो जाती है? शक्ति हो जाती है। वो क्या हो जाती है? शक्ति, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक HP बराबर कितने वाट होते हैं? हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? दीजिए जवाब। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 756, 736, 746 या 935? तो बिल्कुल सीधा सा जवाब है इसका 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, ठीक है। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट। देखो, शक्ति का व्यावसायिक मात्रक होता है 1 यूनिट, जिसे किलोवाट घंटा भी कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? किलोवाट घंटा भी कहते हैं। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि बताओ 1 किलोवाट घंटा के अंदर कितने जूल ऊर्जा होती है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल ऊर्जा होती है? दीजिए भी जवाब। ठीक है, तो ये रटने वाली बात है, सीधी सी आप रट लेना। 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को। 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट के अंदर है वो कितनी जूल ऊर्जा होती है? तो ये आप सीधा सा रट लीजिए, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ठीक है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप कि वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर है वो किसके मात्रक होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया था आपसे ऐसे कैसे ही कि बताओ वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर है वो किसके मात्रक होते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दीजिए भी जवाब। कार्य, ऊर्जा, शक्ति या गतिज ऊर्जा?
वाट, किलोवाट, मेगावाट और हॉर्स पावर है वो किसके मात्रक होते हैं? तो इसका जवाब दीजिए आप, कार्य ऊर्जा, शक्ति या गतिज ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा शक्ति। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है शक्ति का मात्रक वाट होता है, किलोवाट होता है और अपन कह सकते हैं मेगावाट होता है, हॉर्स पावर होता है। ठीक है, शक्ति का, विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है? दीजिए भी जवाब। निम्न में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसका मात्रक होता है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति या विद्युत शक्ति? निम्न में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? कार्य, ऊर्जा, शक्ति या विद्युत शक्ति? दीजिए जवाब। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, रट लेने का है कि कार्य, ऊर्जा, शक्ति में से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वो होता है ऊर्जा का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक होता है वो किसका होता है? ऊर्जा का होता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। एक कैलोरी में कितनी जूल ऊर्जा होती है? बहुत बार हर एग्जाम में, जितने एग्जाम है हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि एक कैलोरी में कितनी जूल ऊर्जा होती है। दीजिए भाई जवाब। जिनको जवाब आता है वो जवाब दे दीजिए। ठीक है, और जवाब देने के बाद जिनको जवाब नहीं आता है वो इस चीज़ को रट लेना। ठीक है, तो आप जल्दी से पहले जवाब दे दो कि एक कैलोरी के अंदर है वो कितने जूल ऊर्जा होती है? 4.186 या 5.369 या 4.963 या 4.863? ठीक है, तो इसको रट ही लेना आप। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। इसको आप रट ही लो। एक कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल। ठीक है, एक कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है? 4.186 जूल। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि किसी 50 किलोग्राम की वस्तु को और 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, किसी 50 किलोग्राम की वस्तु को यदि 50 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया था, भाई आप जल्दी से जवाब दीजिए भी, कोशिश कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स के अंदर यदि आपको न्यूमेरिकल करना है तो सीधा सा जवाब है, अपने को क्या क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है एम बराबर आप कहोगे हमें दे रखा है 50 kg। ठीक है, अपने को दे रखा है वी यानी वेग दे रखा है, वो दे रखा है क्या? 50 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि एम और वी, मैंने आपसे कहा था कि कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ है, दोनों के फॉर्मूले भी कहीं पे भी काम में ले सकते हैं। तो एम और वी आता है, ऐसा फॉर्मूला कौन सा है? तो आप कहते हो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², उससे अपन है वो ये ज्ञात है कर सकते हैं। अब अपने पास फॉर्मूला है 1/2 mv²। ठीक है, ये हो गया 1/2। एम अपने को कितना दे रखा है? 50। वी कितना दे रखा है? 50। तो ये हो गया 50 × 50। ठीक है, ये हो गया 25, ये हो गया 25 और ये 5 × 5 हो गया 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 625 और ये हो गया 00। ठीक है, तो ये हो गया 62,500 जूल। तो किया गया कार्य हो जाएगा 62,500 जूल। ठीक है, देखिए फिजिक्स में मैंने आपको फिर बता दूं, जितनी राशि दे रखी है पहले उनको लिखो, फिर ये देखो कि किस फॉर्मूले के अंदर ये सेट हो रही है। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा समान होती है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो इसका जवाब हो जाएगा 62,500 जूल। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा 62,500 जूल। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए।
निम्न में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, ठीक है, जहाँ g का मान होता है 10। ठीक है, g का मान होता है 10 mg स्थितिज ऊर्जा होती है। mgh किसी भी वस्तु की स्थिति परिवर्तन के लिए जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो आप जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सा है वो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यांत्रिक घड़ी में चाबी भरना, खिलौना कार में चाबी भरना, बांध द्वारा जल को इकट्ठा करना या बहता हुआ जल। बताइए निम्न में से किस में है वो स्थितिज ऊर्जा नहीं है। यांत्रिक घड़ी में चाबी भरना बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा है। खिलौना कार में भी चाबी, यानी अपन कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन। अब यदि अपन खिलौना कार की जो चाबी है उसके द्वारा और जो स्प्रिंग होती है उनकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, फिर वो वापस है वो ऊर्जा के अंदर बदलती है। बांध द्वारा जल को इकट्ठा किया जाता है, बिल्कुल उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। अगला है बहता हुआ जल। बहता हुआ जल जो होता है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, न कि स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, बहता हुआ जल जो होता है वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण, न कि स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि एक लड़की है, उसका द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, वह 10 मीटर ऊंची सीढ़ी पर 5 सेकंड में चढ़ जाती है, तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप बताइए, मेरे को जवाब दीजिए कि एक लड़की का द्रव्यमान है वो 50 किलोग्राम है और वह 10 मीटर ऊंची सीढ़ी पर 5 सेकंड में चढ़ जाती है, तो लड़की द्वारा खर्च की गई शक्ति, यानी सीढ़ी पर चढ़ने में उसने कितनी शक्ति है वो खर्च की है। दीजिए भाई जवाब, 1000 वाट, 2000 वाट, 3000 वाट या 4000 वाट। दीजिए जवाब। ठीक है, 40 सेकंड का टाइम है आपके पास, 40 सेकंड का टाइम है आपके पास। सबसे पहले शक्ति ज्ञात करने से पहले अपने को ज्ञात करना होगा कार्य। क्यों? क्योंकि कार्य समय अपने को दे रखा है और कार्य में जब अपन समय का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? शक्ति। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ज्ञात करना होगा कार्य। ठीक है, अब आप देखोगे कि कार्य ज्ञात करने के कई तरीके हैं, लेकिन हमें जो डाटा है वो क्या दे रखा है? हमें दे रखा है एम कितना 50, हमें दे रखा है एच कितना 10। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला हमें एम दे रखा है 50 और एच दे रखा है 10। अब ऐसा फॉर्मूला अपने को लेके आना है जिसमें एम और एच दोनों आते हैं। ठीक है, तो आप कहते हो एम और एच है वो आते हैं स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले में एम जी एच में, क्योंकि जी का मान तो अपने को पता ही 10 है, बट्टा क्या हो जाएगा? समय। तो ये क्या हो गया? शक्ति। भाई एम जी एच अपने को पहले कार्य ज्ञात करना है और अपने पास क्या है? एम है और एच है, तो एम जी एच से हम कार्य ज्ञात कर सकते हैं। अब समय अपने को दे रखा है 5 सेकंड, तो समय में कार्य का भाग दे, कार्य में समय का भाग दे तो क्या आ जाएगी? शक्ति। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 क्या दे रखा है आपको? जी का मान हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 होता है, इंटू आप कह सकते हो ऊंचाई दे रखी है 10 से, बट्टे ये हो गया 5। ठीक है, ये 5 से 10 बार कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1000 वाट। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 वाट। आपको याद रखना है कार्य और ऊर्जा समान राशियां होती है, जब इसमें समय का भाग दे दिया जाता है तो क्या निकल जाती है? शक्ति निकल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1000 वाट। चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? दोनों हमेशा बराबर रहती है। किसी भी स्थान पर स्थितिज ऊर्जा में जो कमी होती है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण होती है, बराबर होती है। अगला, गतिज ऊर्जा हमेशा स्थितिज ऊर्जा से ज़्यादा होती है या स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा से कम होती है? बताइए भाई। क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी में क्या संबंध होता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है? दीजिए भी जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना
जैसे जैसे स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी वैसे वैसे गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, बताइए। देखिए, कोई भी बुक है, हमने गति के अंदर पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को कितनी भी ऊंचाई से आप गिराते हो तो उसका वेग धरती से टकराते समय अधिक होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंची ऊपर से किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उसका वेग है वो सबसे अधिक कब होगा। तो चाहे कितने मीटर ऊपर से फेंको आप, धरती से टकराते समय वेग क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखो, ऊपर से यदि कोई वस्तु नीचे आ रही है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आ रही है, कमी हो रही है, लेकिन उसका वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ऊपर ले जाने पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है और गतिज ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। लेकिन यदि नीचे आती है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है और गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा उपकरण है वो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दीजिए भाई जवाब। निम्न में से कौन सा उपकरण उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कौन सा उपकरण उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ट्यूबलाइट जो है वो विद्युत ऊर्जा को बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। डायनमो जो होता है ना, डायनमो, ठीक है, ये क्या करता है, ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो जो इंजन होता है वो बदलता है उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंजन। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा इंजन। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में से ऊर्जा संरक्षण के बारे में सत्य कथन है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, आप बताइए कि ऊर्जा के संरक्षण के बारे में कौन सा, इसे ऊर्जा का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो बताइए आप, ऊर्जा संरक्षण के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। ऊर्जा को केवल परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को उत्पन्न और नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा जितनी लुप्त होती है उतनी ही अन्य रूप में प्रकट होती है, या उपयुक्त सही। दीजिए भी जवाब, दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, पढ़ लेना, रट लेना। ऊर्जा को केवल परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक जगह पर जितनी ऊर्जा लुप्त होती है दूसरी जगह पर उतनी क्या होती है, प्रकट होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। निम्न में से कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। निम्न में से कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। ठीक है, ट्रेन आ गई है फिर। कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में कौन सा कथन है वो सत्य है। बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, किया गया कार्य समय के बराबर होता है, किया गया कार्य बल के बराबर होता है, लगाया गया बल और कार्य से लगाया गया समय है वो कार्य से दुगना होता है। बताइए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में इसका आंसर हो जाएगा पहला। याद रख लेना, किया गया कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, आपसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखो, mgh माइनस mgh। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये भी कार्य होता है। 1/2 mv² माइनस 1/2 mv², ये भी कार्य होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो बल द्वारा किया गया कार्य और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए भाई, अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए।
कि पृथ्वी तल पर वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा मानी जाती है। बताओ भाई, पृथ्वी तल के ऊपर वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है पृथ्वी के तल पर। देखो अभी हमने पढ़ा कि ऊपर ले जाने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती है तो सीधी सी बात है, कोई भी जो शुरुआत होती है वो जीरो से ही होती है। ठीक है, तो पृथ्वी के तल पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, सबको आने वाला क्वेश्चन। तो दीजिए जवाब इसको। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है उसको किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है, किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा E बराबर एम सी स्क्वायर। ठीक है, E बराबर एम सी स्क्वायर है, जहाँ E होती है ऊर्जा, M होता है द्रव्यमान और C होता है प्रकाश का वेग। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए कि ऊर्जा का प्रत्यक्ष या परोक्ष स्रोत कौन सा होता है। यानी ऊर्जा है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें कहाँ से प्राप्त होती है। पादप, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये आता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है। ठीक है, तो बताइए आप, ऊर्जा है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस से प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल कौन सा, सूर्य। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है कि किसी 60 किलोग्राम की वस्तु को 10 सेकंड में और 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने में और खर्च की गई शक्ति क्या होगी। दे दीजिए जवाब। कोई 60 किलोग्राम की वस्तु है, उसको 10 सेकंड में यदि उसका वेग अपने को 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से करना है तो खर्च की गई शक्ति क्या होगी। अभी क्वेश्चन आया था, बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। और तो अपने को पता, देखो मैंने पहले ही आपको बताया है कि यदि शक्ति आपको ज्ञात करनी है तो पहले कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, पहले शक्ति यदि अपने को ज्ञात करनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, कार्य ज्ञात करना पड़ेगा। पहले आप इसका जवाब देने की कोशिश कीजिए भी। देखो कार्य ज्ञात करने के लिए अपने को यहाँ पर क्या क्या दे रखा है वो देखो। पहले अपने को दे रखा है m, अपने को दे रखा है v। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv², इसी के अंदर mv मिलते हैं दोनों। ठीक है, अब शक्ति ज्ञात करनी है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, समय का क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 60 × 50 × 50। ठीक है, बट्टे क्या हो गया, 10 हो गया। बट्टे क्या हो गया, 10। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गई। ठीक है, और 2 से ये कितनी बार हो गया, 30 बार। ठीक है, ये 25 और 25 ये 75। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7500 वाट। ये कितना हो जाएगा, 7500 वाट। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों कार्य ऊर्जा शक्ति के अंदर जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, देखो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अब आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों ही अदिश राशि होती है। पहला क्वेश्चन, कार्य ऊर्जा शक्ति तीनों ही अदिश राशि होती है। कार्य और ऊर्जा के मात्रक समान होते हैं, सूत्र समान होते हैं, और कार्य और ऊर्जा में जब समय का भाग दे दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, शक्ति हो जाती है। कार्य ऊर्जा के अंदर जब समय का भाग दे दिया जाता है तो वो क्या हो जाती है, शक्ति हो जाती है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें तो कार्य में परिवर्तन अभी आया था कि किया गया कार्य है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यदि दो गतिज ऊर्जाओं का अंतर जो होता है वो क्या होता है, कार्य होता है। दो गतिज ऊर्जाओं का जो अंतर होता है वो क्या होता है, कार्य होता है। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें
तो सबसे पहले यदि न्यूमेरिकल करना है तो अपने को जो डाटा दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि देखना है कि किस फॉर्मूले के अंदर है वो ये डाटा सेट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको शक्ति पूछी जाए, जहाँ पर भी आपको शक्ति पूछी जाए और आपको सबसे पहले क्या देखना है, वहाँ पर कार्य देखना है, ठीक है। और कार्य और ऊर्जा के जो सूत्र है वो क्या है, समान है। और जब कार्य और ऊर्जा के सूत्रों में आप समय का भाग दे दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, ठीक है। तो अब जल्दी से आप मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चन है वो आपके सही हो रहे हैं, टेस्ट और क्वेश्चन है वो कैसे लगे आपको, ठीक है। तो जल्दी से आप बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक फिजिक्स का अपना तीसरा टेस्ट था। चलिए फिर अगले टेस्ट के अंदर अपन है वो मिलते हैं।